गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बच्चे ने एक प्रश्न पूछे थे ये वाला, आज इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, ये बिना चैप्टर पढ़े हुए आसान नहीं है समझना इसको, लेकिन हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का, आपको बेहतर बताने का। ठीक है, तो इसको देखते हैं, कोशिश करेंगे बेहतर का, कि बिना शुरू से पढ़े हुए यह समझ में नहीं आता है। इसको दो मेथड से बनाना होता है, दोनों मेथड आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन आपके पास क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि एक धन पूर्णांक है। तो सबसे पहले बच्चों आप ये सीखें धन पूर्णांक किसे कहते हैं, धन पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो पहले पूर्णांक सीखते हैं। देखिए, बड़े आसान से सिखा देंगे इसको। तो पहले पूर्णांक, तो देखिए आप 8 क्लास में पढ़े थे, पूर्णांक मतलब इंटीजर, बेसिक सीख लीजिए। तो जो प्लस में हो, माइनस में हो और जीरो, मतलब इधर कर देते हैं, माइनस हो प्लस हो, मतलब -1 वो भी पूर्णांक है, जीरो भी पूर्णांक है और +1 भी। जितना दूर जा सकता है +1, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक, इंटीजर। तीनों चीज हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है और आपका जीरो भी सकता। आप ये बच्चों समझ गए कि पूर्णांक क्या है। लेकिन पूर्णांक में क्या कह दिया, धनात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक है बच्चों, धनात्मक, मतलब सिर्फ प्लस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस में। अब इसको धनात्मक पूर्णांक है, मतलब धनात्मक प्लस में। अब इसको आसानी से थोड़ा सा सीखते हैं बनाने के लिए। तो दो मेथड है, जैसे 9am है, कह रहा है कि क्या यह धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। आपसे सवाल कर रहा है कि धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, हाँ या ना। तो आपको साबित करना, जैसे आप इसी इजी में देखिए, हम आपसे पूछे कि बताइए क्या एक सम संख्या हो सकता है। तो कहिएगा सर सम संख्या तब हो सकता है जब m का वैल्यू 1 लेंगे, तो 2 गुना 1, हाँ 2 एक सम संख्या है। लेकिन अगर m के वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 गुना 2 4 सम संख्या है। लेकिन अगर m के वैल्यू 3 लेते हैं तो 2 गुना 3 6 आ गया, ये सम संख्या है। अब m का वैल्यू 4 लेते हैं तो 2 गुना 4 ये सम संख्या है। इसी तरह 5 10 m बड़ा थी होता है। तो अब क्या हो रहा है कि हाँ 2m एक सम संख्या है। ये बच्चा वाला सवाल है कि पूछेगा 2m एक सम संख्या हो सकता है, तो बोलिएगा हाँ सम संख्या हो सकता है। कैसे, m का वैल्यू कितना भी ले रहे हैं वो सम ही आ रहा है। कौन ले रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं। 1 2 पूर्णांक तो है, लेकिन पूर्णांक कैसा है, प्लस में है, माइनस में नहीं लिए, प्लस में ले रहे हैं। यही सवाल यहाँ कह रहा है कि m का वैल्यू क्या रखे कि धनात्मक पूर्णांक का ये सीरीज बन सकता है। 9m 9n + 1 9 + 8 तक बन सकता है सीरीज। तो इसी को बताना है कि बन सकता है कि नहीं। तो यदि बोले कि हाँ ये बन सकता है, अगर इसी सवाल को कहते हैं 2m + 1, अब m का वैल्यू 1 रखते तो 2 गुना 1 जोड़ 2 3, तो क्या विषम संख्या की सीरीज है, तो हाँ सम संख्या की सीरीज नहीं है, विषम संख्या का है, ये सम संख्या। और उसी इस तरह से इसको रखना है। तो देखिए अब दो तरीका है, एक बड़ा मेथड से बनाना होता है, लंबा खिंचाएगा, एक शॉर्ट में। तो यहाँ पर बच्चों और सवाल में कुछ छिपा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का मान। धनात्मक पूर्णांक का घन का मान है, एक चीज देखिए छूटा हुआ था, घन का मान, घन मान। तो एक तो सवाल करा कि घन होना चाहिए, ये जो सीरीज है धनात्मक पूर्णांक हो, लेकिन क्या होना चाहिए बच्चों, घन, सम संख्या जैसा नहीं, विषम संख्या जैसा नहीं। क्या होना चाहिए, घन होना चाहिए। इसका मान क्या होना चाहिए, घन होना चाहिए। अब देखिए तो हम कैसे साबित करें कि घन होगा। तो यूक्लिड एक कह रहा है किसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सहायता लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या पढ़े थे बच्चों, a = b × q + r। यहाँ पर b क्या है आपके पास, 9 है। देखिए b क्या है, 9 है। और जैसे अब यहाँ पर क्या है कि q में दो तरीका से ही सॉल्व हो जाएगा, दो तरीका से। अगर घन का
तो 3 तिया 9 होता है ना, तब बी का वैल्यू ले लो 3 मान के। यहाँ से दो तरीका बनेगा, या तो बी का 9 लेंगे तो शेषफल जो r है उसको ऐसे लिखेंगे। दो मेथड, पहला मेथड अगर b का 9 लेते हैं तो r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2, r बराबर 3 सब सेम ही रहेगा। r बराबर 4, r बराबर 5, r बराबर 6, r बराबर 7, r बराबर 8, सब सेम ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ही क्यू कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्यू के मतलब 3 का क्यू क्या होता है, घन है ना, तो यहाँ पर अगर क्यू कर देंगे तो सिर्फ इतना ही लेके काम चला लेंगे। तो चलिए इतना ही लेके काम चला लेते हैं, या तो इतना भी आप ले सकते हैं, बताते हैं। सब में सेम प्रोसेस है, खाली वो आगे बढ़ना। तो देखते हैं, तो b बराबर 3 लेते हैं, कि 3 तिया 9 क्यू है ना, इसीलिए हम 3 ले लिए। माना कि b बराबर 3 मानकर, अब जब b बराबर 3 माने तो हमारा क्या हो गया, 0 से बड़ा r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r मतलब शेषफल का वैल्यू, और 3 से छोटा ले लेंगे। अगर वही 9 लेते हैं तो यहाँ लिखते 0 से बड़ा और 9 से छोटा, बता देते हैं लास्ट में, फिर दोनों मेथड आप बना लीजिएगा। अब करना कुछ नहीं है बच्चों, अब लिखना है तो r बराबर अगर 0 लेते हैं, r बराबर 0, शेषफल अगर 0 लेते हैं, r क्या ले लिए, 0 ले लिए। तो अब देखिए यहाँ a है ना, तो a बराबर r बराबर 0 है, ये b कितना था, 3 लिया ना, b 3 मान करता, b क्या हो गया 3, अब q का q। चलिए फिर से देख लो, तो अब इक्वलेट विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला क्या, a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। अब यहाँ पर देखो a को a रह दिए, b के जगह पर कितना है 3 कर दिए, q के q रखे तो q सीधे कर देते हैं। r क्या लिए हो 0, तो यहाँ पर 0 लगा दो। r क्या लिया था 0, तो 0 लगा दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर लिख दो दोनों तरफ वर्ग का था तो वर्ग करते, यहाँ पर वर्ग होता तो वर्ग लिखते, घन करे दोनों तरफ, घन करने पर दोनों तरफ अगर वर्ग का था, देखिए वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे, 4m + 4m + 1, यहाँ पर वर्ग होगा, यहाँ पर घन नहीं दिया होगा, तो जो जैसा दे उसी हिसाब से बना। अब घन वाला पूछे थे इसलिए हम आपको घन वाला बता रहे हैं, ठीक है, अब बहुत आसान से बता रहे हैं। अब ये दोनों मेथड से पहले ये सीख लीजिए। अब यहाँ पर दोनों तरफ घन किए तो ये हो गया a क्यू, आई क्या हो गया बेटा 3k क्यू, तो 3 तिया 9 तिया 27 क्यू हो गया 27 क्यू। कोई दिक्कत, अब 27 क्यू हो गया तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए क्यू 9 कॉमन ले लिए तो 9 तिया 27, क्या बच गया 3 क्यू को हम m मान लेते हैं, 3 क्यू के क्या मान लेते हैं m के रूप में। अब यहाँ पर देखिए ए क्यू बराबर 3 तिया 9 तिया 27। अब यहाँ पर इसको देखिए, अब ये छोड़िए बुत्ता, ये से पहले सीखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्या घन क्यू में है, तो 27 का घन क्यू करिए, 3 तिया 9 तिया 27, क्यू का करिए क्यू, 3 को क्यू बराबर 1 क्यू होगा ना, तो 1 क्यू हो गया। बस यही पूछ रहा था कि घन धनात्मक प्लस में भी है, पूर्णांक है तो पूर्णांक है, सारा नियम फॉलो हो रहा है। अब देखिए बस यही कह रहा है आपको, सवाल आप नहीं समझते, सवाल यही कह रहा है बेटा कि ये बताओ अब क्या घन क्यू है, तो ऑलरेडी घन क्यू 27 का घन 3 तिया 9 तिया 27, क्यू का हो गया क्यू, तो 3 क्यू, बस इसी फॉर्म में लाना था। तो ए क्यू बराबर 9 बाहर कर दिया 3 क्यू, तो ये 9m के रूप में हो गया, 9m के रूप में है, मतलब ये घन है। बस यही सवाल का, अगर यही पूछता आपको कि बताओ क्या ये वर्ग है, तो कहते ना वर्ग क्यों लाए ना, क्योंकि घन लाए। देखिए आप सवाल को समझिए, कहा रहा है कि घन क्यों इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हाँ पहला लिख दिए। अब दूसरा चलिए, आप लोग को बस यही क्वेश्चन नहीं समझते, इसलिए सारा चीज ये प्रोसेस लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम ये यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं इसलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब दूसरा, अगर हम r बराबर क्या लिए बोले थे ना कि 0 1 3,
r बराबर 1 लेते हैं। तो अभी क्या पढ़े थे, दोनों तरफ घन करने पर। दूसरा क्या है 9m + 1, लिखेंगे a बराबर 9m + 1 दोनों तरफ q करने पर। एकदम इजी सवाल है बेटा, बस दोनों तरफ घन करने पर। शुरू से पढ़ते वास्तविक संख्या तो आपको बहुत आसानी से आ जाता है। दोनों तरफ घन किए तो इधर भी क्यों किए, इधर किए 9m + 1 का होल क्यू। अब देखिए फार्मूला आ गया a + b के होल क्यू, a + b के होल क्यू। अब यहाँ पर a + b के होल क्यू पर तोड़िए तो क्या हो गया a³ + 3 3 होती है 27m³। यहाँ पर क्यू लगाएंगे क्योंकि m नहीं, ये क्यू है ना। तो 27 प्लस, अब क्या हो गया a³ + b³ + होल क्यू पर तोड़ दीजिए तो 27 क्यू + 3 × 9 क्यू। तोड़ दीजिए तो क्या पढ़े थे a + b का क्या पढ़े, a + b का होल क्यू बोर्ड पर दिख भी रहा होगा। a³ + 3a² b + 3b² a + b³। अब यहाँ पर ये है, अब इसको तोड़ना है। तो तोड़ना है तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 3 3 होती है 27। अब देखिए 3 का और a है तो 3 यहाँ पर क्या स्क्वायर है तो 3a² b। एक बार इसको करेंगे, एक बार इसको, सॉरी यहाँ पर हम लोग गलती कर दिए क्या कि क्यू में न लेना है, इसलिए यहाँ पर 3 लगाएंगे। अगर 1 से 9 तक लेंगे तो 9 रखेंगे, 3 3 9 होता है ना घर का, इसलिए 3 लिए तो 3। तो देखिए 3 3 हो गया 27q + 3a, तो 3a कितना था 3q का स्क्वायर, b है तो b1 प्लस फिर 3b है तो b का तो 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू फिर 3q और क्या 1 का प्लस 1 का q। 27q 3 3 9 q स्क्वायर 3 3 9q, ठीक है, अब प्लस 1q। अब इसको हम साइड कर देते हैं, 1 को कोई बाहर कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 9 के, अब इसमें से हम लोग 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 9 कॉमन हो सकता है, 9 को कॉमन ले लिए तो 9 कॉमन लिए तो क्या गया 9 27, 9 27 तो 3q, 9 चल गया था स्क्वायर, ये हो गया q + 1। अब यहाँ देखिए अब इस अंक को कह रहा है क्या घन क्यू में है। हम 3 क्यों लिए, क्योंकि हम 0 1 2 3 माने शॉर्ट बना दिए इसको। तो 3 3 होता है ना घन का, इसलिए ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 8 प्रोसेस लेके 3 पेज में जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर 1 है तो इसको क्या मानेंगे m मानेंगे, क्योंकि अभी क्या माने थे q है ना 3q, तो इसको देखिए q m मानेंगे। अब यहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो सवाल को देखिए, यहाँ पर वैल्यू रखिए, कोई एक रखिए, कोई भी वैल्यू 1 रखिए 2 रखिए, आपको घन में ही आंसर आएगा, समझ गए। कोई भी, हमारे पास ये आंसर है ये q 9 3q + q स्क्वायर + q + 1। कैसे आया वो तो पता चल गया, 3 क्यू लिए क्योंकि घन में। अब कोई वैल्यू रखिए, क्यू का वैल्यू 1 रखिए, प्लस में है ना, अब वैल्यू रखिए, आपको घन में ही आंसर आएगा। 1 रख के देखिए, चलिए आपको प्रूफ कर देते हैं। तो 9 पहले प्रूफ करते फिर मिटा देंगे, तब 3 और फिर क्या हो गया 1 का कट गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 + 1, 3 3 2 5 45 9 5 45 1 46। तो देखिए अब क्या कर रहा है घन क्यू में, तो घन क्यू में तो घन यहाँ पूर्णांक कर रहा था, धन पूर्णांक कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर क्यू करेंगे तो 3 1 1 3 2 5 45, हाँ 45, इसको 1 को हाँ आ गया। देखिए तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर 5 45 यहाँ पर 1, तो 45 + 1। अब इसका क्यू करेंगे तो क्यू निकलेगा, तो वही बस इसको निकालने का आ रहा है, ठीक है। तो अब आगे देखिए इसको m मान लिए तो a क्यू, तो क्या हो गया 9
9m+1 के रूप में। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, ये इतना के रूप में हो गया, यहाँ कोई m माने इतना को 9m+ के रूप में। इसी तरह से आगे देखिए, अब r बराबर 2 लेंगे, r बराबर 2। वीडियो बढ़ा जाएगा। अब देखिए r बराबर क्या ले लिए 2, तो फिर फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 9 तो यहाँ पर 3q। अब 8 का क्यू क्या होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ 3 3 9 m। अब 8 का क्यू होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, इसलिए 2 ले लिए, शॉर्ट बना दिए हैं। 2 का क्यू होता है ना जी, 2 का क्यू क्या करेंगे तो क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8, और 9 का क्यू 3 गुना 3। आप देखिए अब यहाँ पर देखिए 3q 2 ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया 2, शॉर्ट फॉर्म कर दिए किसको, 9m+8 को शॉर्ट फॉर्म कर दिए। फिर फार्मूला क्या पढ़ते हैं, a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। अब b कितना लिए थे, 3 पहले से ले चुके हैं, r कितना लेना है 2 लेना है, r कितना लेना है 2 लेना है। फिर वही दोनों तरफ घन करने पर, बर कहेगा तो बर, घन कहेगा घन, दोनों तरफ घन करने पर तो हो गया a क्यू 3q प्लस 2 का होल क्यू। अब इसको घन करिए बस। तो घन करिए तो क्या आएगा, तोड़िए a प्लस बी का, तो फिर वही हो गया, 3 3 9 27q प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी का 3 a है तो क्या हो गया 9 के क्यू स्क्वायर, और 2 है तो 2 का तो होगा ना 3 के 3a स्क्वायर बी, तब 2 का 2 लिख देंगे प्लस, फिर अब 3b स्क्वायर था 3, b कितना है तो 2 है तो 2 दूनी 4, और 3 के 3q प्लस 2 का q। अब देखिए a क्यू 27q, 3 3 9 27, 3 3 9 27 दूनी 54q स्क्वायर प्लस क्या हो गया, ये 3 चौक गुना में है सब, 4 3 12 और 12 36q प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको हम बाहर कर देते हैं बस। 9 कॉमन ले लिए, तो 9 कॉमन लिए तो 3q स्क्वायर, 9 6 का 54q स्क्वायर प्लस 9 चौक 36, 8 को बाहर रखें। अब देखिए इसको क्या मान लिया बच्चों m, तो क्या हो गया 9m प्लस यहाँ 8, तो ये भी घन के रूप में है। आपका हिसाब बन गया एक मेथड से। दूसरा मेथड कहिएगा वो और बड़ा चलेगा। तो करना क्या था, ये बस दे दिया, इसको प्रूव करना। अब यहाँ पर हम m का वैल्यू रखेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि कौन घन क्यों है, कितना रखेंगे वो साबित करना है। लेकिन हम यहाँ पर लिख देंगे कि हाँ हम पाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे हम पाते हैं कि 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 को धनात्मक घन पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक घन के रूप में लिख सकते हैं। आपका हिसाब बन गया, रूप में लिख सकते हैं। वीडियो पूरा देखिए, पीछे में और अच्छा से समझाया था। अब इतना समझ गए, आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड में भी सेम यही प्रोसेस रहेगा और वो बड़ा हो जाएगा। अब देखिए दूसरा मेथड क्या होता है, सेकंड मेथड। इसमें क्या है बच्चों, फार्मूला ये है 9m प्लस 1
और 9m+8 को कह रहा है कि घन के रूप में है, धनात्मक पूर्णांक घन है कि नहीं, ये कह रहा है। तो ठीक है, इक्विलेट विभाजन प्रमेय से ए बराबर क्या पढ़ते हैं, b इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पर b को 9 मान लिए, b को क्या मान लिए, 9 मानकर, पहले 3 माने थे क्या कि 3 3 9 हो सकता है, इसलिए हम 3 मान सकते हैं। वर्ग का था 4 में रहता था तो 2 दूनी 4 दूर ले सकते थे, शॉर्ट बनाने के लिए 9 ले लें। अब यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 9q प्लस आर। अब शुरुआत फिर से वही होगा, r का वैल्यू अगर 0 लेते हैं, क्या लेंगे 0, तो सबसे पहले अगर b 9 लिए हैं तो याद रखिए अगर b 9 लिए तो 0 से बड़ा r का वैल्यू और 9 से छोटा होगा। ठीक है, 0 से बड़ा और 9 से छोटा, मतलब अब r का वैल्यू क्या लिए 0, तो यहाँ पर लो 0, 9q प्लस आर, 9q प्लस आर, 9q प्लस क्या हो गया आर हो गया। अब फिर वही प्रोसेस दोनों तरफ घन करने पे, सेम प्रोसेस, वो शॉर्ट में दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। तो घन करो तो ए क्यू, आई क्या तुम्हारे पास आया, आर का वैल्यू क्या है 0 ना, यहाँ पर आर के वैल्यू क्या लिए है, चलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आर के वैल्यू 0, तो क्या हो गया ए बराबर 9q, ए बराबर 9, आर तो 0 हो गया, खत्म। अब दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करते हैं क्यू और 3 9 के क्यू का स्क्वायर क्यू, तो क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग वैल्यू, यहाँ बताए थे ना b बराबर 9 माने, r का वैल्यू अभी 0 माने हैं, तो यहाँ क्या हो गया ये क्यू 3 दिया 9 दिया 27 क्यू, 3 दिया 9 दिया 27 क्यू हो गया। अब ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9 क्यू है ना, तो 9 का क्यू है, तो क्या हो जाएगा 9 का क्यू, तो 9 के 3 बार गुना करो, तो 9 9 81, 81 गुना 9 729 क्यू हो गया। अब इसमें 9 कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 को क्या ले लिए कॉमन ले लेते हैं 81 क्यू, बस फिर एक की, फिर यहाँ पर 9 और यहाँ पर m लिख दो। यहाँ पे इसको m मान लो तो 9m के रूप में हो गया, समझ गए, बस कॉमन लिए तो 9 आ गया, इसको m रख दिए ताकि q के रूप में इसको ले सकते, 3 3 होते सब। अब यहाँ पर देखिए इसको q के रूप में ले सकते हैं, इसी तरह से आप आपको बढ़ाना पड़ेगा, जैसे ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे, b बराबर तो 9 हो गया और r बराबर अब लेंगे 1, r बराबर क्या लेंगे 1, जैसे ये हो गया ना, तो इसी तरह से अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए तो b बराबर फिर क्या लिए 9, अब r बराबर 0 था, r बराबर क्या ले लिया 1, तो यहाँ पर ले लीजिए 1। अब फिर वही फॉर्मूला a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, तो a दोनों तरफ क्या करें, अभी लिख देते हैं a, b कितना लिए 9, q r का वैल्यू 1। अब दोनों तरफ फिर घन करने पर इसी तरह से आप करते चले जाइएगा, दोनों तरफ घन करने पर, तो हो गया a क्यू प्लस 9q प्लस 1 का होल क्यू। अब करते चले जाइए, फिर वही फार्मूला जो अभी लगाए थे, फिर हो जाएगा 9 है तो 9 9 81, 81 से 729 के क्यू, ही थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्यू प्लस फिर वही लगाइए 3a स्क्वायर 9q का स्क्वायर इंटू 1, फिर प्लस 3b स्क्वायर, तो b है तो 1, तो 1 का स्क्वायर और फिर 9q, फिर प्लस 1 का क्यू। अब इसको जोड़ते जाइए, 729 क्यू 3 9 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 27 क्यू प्लस 1, फिर इसको आप क्यू। अब यहाँ पर फिर वही करिए, 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लेने के बाद क्या हो गया 81 क्यू
प्लस 3 स्क्वायर, हाँ फिर ये भी 3 प्लस 1। अब इसको क्या मान लो, m मान लो, तो फिर क्या हो गया a क्यू बराबर 9m, ये प्लस है ना, प्लस था 9m प्लस 1, क्या लिखे a क्यू 9 कॉमन लिए थे तो 81 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। अब इसको फिर m मान लो क्योंकि वर्ग में है तो 9m, ये 1 है तो 9 1 प्लस लिख दिए के रूप में। इसी तरह से बच्चों आपको चलते जाना। ये तो हो गया आप कितना 8 लिए 1, क्या तक कह रहा 8 तक लेना पड़ेगा। कितना उस शॉर्ट में कर दिए थे 8 तक, सीधा डायरेक्ट निकाल लेते, अब 8 तक ऐसे करते रहो। हमसे अब गुना भागा नहीं होगा, हम एक और बता देते हैं। अब यहाँ पर ही हो गया ऐसे। अब इसको हम आप देख लिए, इसको ले लिया, अब मिटा दे। अब क्या हो गया, इसी तरह से अब आर का वैल्यू कितना लेंगे 2, तो फिर बी बराबर कितना लिए थे 9, और बी बराबर 9, फिर फॉर्मूला रखिए, अब आर बराबर कितना हो जाएगा 2, तो ए बराबर क्या होगा बी इंटू क्यू प्लस आर, दोनों तरफ घन करने पर तो बी का वैल्यू कितना है 9 के 9, अब आर का वैल्यू 2, अब दोनों तरफ घन करने पर इस तरह से बढ़ते चले जाइए। तो ये हो गया लॉन्ग मेथड, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू बराबर 9q प्लस 2 का होल क्यूब, फिर वही फॉर्मूला, फिर वैसे लगाओ 3 3 9 27 729 क्यूब, फिर ऐसे जोड़ो 3a स्क्वायर 3 9 का क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस, फिर यहाँ जोड़ो 3 2 का स्क्वायर इंटू 9q प्लस 2 का क्यूब, वही a प्लस बी का होल क्यूब। सिर्फ इसमें फार्मूला आपको a प्लस बी का होल क्यूब याद करना है, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला याद करना। फिर उसे तोड़ो, जोड़ो 729 क्यू प्लस 3 3 9 27 2 54, फिर 3 3 3 6 9 6 का 54 क्यू प्लस 2 2 4 2 8, बस वैसे फिर हमेशा करते रहो, ऐसे करते रहो 8 बार तक। अब फिर वही लिखो 729 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू प्लस 8, सब 9 कॉमन ले लो तो फिर हो जाएगा 81 क्यू, 9 6 का 54 9 6 का 54 प्लस 8, इसको m मान लो तो हो गया 9m प्लस, अब यहाँ पर 2 है था ना, 2 का क्यूब था ना, तो 2 के क्यूब रखेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 2 8। इसी तरह से आपको बढ़ते चले जाना है, इसी तरह से आपको क्या करते रहना है, बढ़ते जाना था। लिखा गया 9 प्लस 8 के रूप में। अब लेना है कितना r बराबर 3, इसी तरह से r बराबर 4, r बराबर 5, r बराबर 6, r बराबर 7, r बराबर 8, इस तरह से आपको बढ़ाते चले जाना है। ठीक है बच्चों, कहा कुछ नहीं रहे, बस इसी सवाल को है। आप बच्चा में अगर यही पढ़ते कि बताओ क्या ये बताओ ये जो अंक है m क्या सम संख्या हो सकता था, हाँ एक नहीं, अगर m बराबर 1 लेंगे तो कैसे होगा 2 लेंगे तब ना 3 लेंगे, तो ये क्या है सम संख्या को भी है और विषम संख्या भी है। m क्या हो गया सम संख्या, नहीं कहते कोई संख्या x है, अब x क्या है, 1 लेंगे तो विषम, 2 लेंगे तो सम, 3 लेंगे तो विषम, 4 लेंगे, ये सम भी है प्राकृतिक भी है, जितना x का वैल्यू रखे। लेकिन वही अगर इसमें 1 2 जोड़ना पर कहेंगे तो 1 लेंगे तो 1 1 2, 2 लिए तो 2 1 3, 3 लिए तो 3 1 4, तो ये भी सम और विषम दोनों जोड़ रहा है। तो सिर्फ कह रहा है कि ये संख्या है घन में है, तो हाँ है, तो कैसे यही तो कैसे, तो आपको पहला मेथड बता दिया है। दूसरा मेथड बच्चों आपको इसी तरह से आगे बढ़ते चलो r 2 3, बस यहाँ पर b रहेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, एक बार 4 हो जाएगा, एक बार 5 हो जाएगा, एक बार 6, एक बार 7, एक बार 8, बस उसी का क्यूब करते चले जाना और 2 पेज में बन जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।